दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपने चेहरे पर शाइनिंग बनाए रखना चाहते हैं। अपने चेहरे के दाग धब्बे कील मुहासे या आपके शरीर में कहीं भी चकत्ते पड़े हैं, खुजली हो रही है, दाने पड़े हैं, तो दोस्तों बिना दवा के इसे आप ठीक कर सकते हैं। बिना दवा के 100% गारंटी के साथ इसे आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है, ये हमारे चेहरे पे दाने क्यों निकलते हैं? मुहासे क्यों निकलते हैं? दाग धब्बे क्यों निकलते हैं? दोस्तों, इस पे निकलने के कई कारण हैं। आज हम उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे और फिर आपको कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ों के बारे में बताएँगे, जो कि आपके घर पे हो सकता है मौजूद हो। अगर आपके घर पे नहीं है, तो बाज़ार में दोस्तों बहुत सस्ते में मिलती है, बहुत ही सस्ते में। इन चीज़ों का आपको आयुर्वेद में बताए गए समय के अनुसार, आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार प्रयोग करना है, जिससे बिना दवा के आप रोग मुक्त हो सकते हैं। और जिन चीज़ों को आज के वीडियो में हम बताएँगे, इन चीज़ों में कई तरह के ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो आपके पूरे शरीर को निरोगी रखने की क्षमता रखते हैं। आपके शरीर में कभी विटामिन ए, विटामिन बी, प्रोटीन, आयरन की कमी नहीं होने देंगे, कभी कमी नहीं होगी। और इससे संबंधित जो बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां भी आपको नहीं होगी। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए यानी स्किप किए अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आपके मन में कुछ और प्रश्न बन रहा है या कुछ और जानने की इच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना, तो दोस्तों इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करना। क्योंकि आज के समय में 10 साल से ऊपर और दोस्तों बुढ़ापे तक के कई सारे लोग, चाहे वो स्त्री पुरुष सब लोग स्किन से संबंधित कई बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। नहीं तो कुछ मुहासे पे चेहरे पे दाने ही निकल आते हैं। शरीर में कहीं न कहीं कोई न कोई स्किन रोग ही हो जाता है। कभी नहीं होगा अगर आप अपने डेली रूटीन में जो चीज़ें हम बताने वाले हैं, इन चीज़ों को शामिल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले कुछ कारण को जान लेते हैं। दोस्तों, आप देखते होंगे हमारे आपके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ एक्टर लोग हैं, कुछ वीआईपी लोग हैं, कुछ ऐसे हमारे आपके बीच में लोग हैं, जिनके चेहरे पे कभी भी दाग धब्बे नहीं पड़ते। मरते दम तक उनके चेहरे पे शाइनिंग बनी रहे। लेकिन जब आप उनकी दिनचर्या में जाएँगे, तो दोस्तों वो अपने दिनचर्या को, अपने खाने-पीने की चीज़ों को बहुत मेंटेन रखते हैं, बहुत मेंटेन रखते हैं। तो आप भी अपने आप को रोग मुक्त रख सकते हो। चेहरे के कील मुहासे को दूर कर सकते हो, तो सबसे बड़ा कारण है आपको चिंता, डिप्रेशन से दूर रहना है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है चीनी का प्रयोग। अगर आपको मुहासे, कील मुहासों से, दाग धब्बे से दूर रहना है, तो चीनी से बने हुए जितने प्रोडक्ट हैं आपको दूर रहना पड़ेगा। तली भुनी चीज़ों को कम खाइए। तली भुनी चीज़ें खाने से दोस्तों हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होता है, जिससे दोस्तों कब्ज की शिकायत होती है। और जिसका पेट साफ नहीं होता है, कब्ज रहती है, उन्हें दोस्तों अक्सर दाग धब्बे चेहरे पे निकल ही जाते हैं। और एक कारण है उम्र। उम्र भी एक मायने रखती है। और अगला कारण है कोई गंभीर बीमारी। जब आपके शरीर में कोई भी गंभीर बीमारी हो जाती है, उस बीमारी के कारण शरीर में कई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। कई अंग ऐसे हैं जो काम करना बंद कर देते हैं। तो जो कुछ भी आप खाते पीते हैं, तो उसका सही पोषक तत्व आपके शरीर को नहीं लग पाता है। और अगला कारण है दोस्तों पोषक तत्वों की कमी। तो कुल मिला-जुला के अगर आपको रोग मुक्त रहना है, तो आप अपनी डाइट को दोस्तों एकदम मेंटेन करिए। बाहर की कोई भी चीज़ मत खाइए, ख़ास करके बाहर की तली भुनी चीज़ें हुई। कोई भी डिब्बा बंद, पैकेट बंद चीज़ें हमें नहीं लेना है। क्योंकि डिब्बा बंद, पैकेट बंद जितनी भी चीज़ें हैं, अगर वो मीठी चीज़ है तो उसमें अधिक मात्रा में चीनी का प्रयोग होता है। अगर तीखी चीज़ है तो उसमें नमक और दोस्तों लाल मिर्ची का प्रयोग होता है। और ये सारी चीज़ें रिफाइंड डालडा, पाम ओलिन में छानी जाती हैं।
छानने के बाद इसके साथ प्रोसीजर किया जाता है और जिसमें दोस्तों इसे कीड़े से बचाने के लिए, सड़ने से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग होता है। तो ये सारी वेस्ट पदार्थ आपके आंतों में चिपकते हैं, आंतों में मोटी लेयर होती है, फिर धीरे-धीरे कब्ज, गैस, एसिडिटी होती है। कुल मिला-जुला के अगर आपको हर एक बीमारी से दूर रहना तो घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए। आपके घर पे जो चीज़ें बन सकती हैं, उन्हीं चीज़ों को आप खाइए और आपके घर जो भी चीज़ें बनेगी, 3 चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, तेल, चीनी और मैदा। यही हर एक बीमारी का कारण है, हर एक बीमारी का कारण है, इनसे दूरी बनाइए। आपको मीठा पसंद है, तो आप गुड़ खा सकते हैं। गुड़ एक नेचुरल है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। नहीं तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे मीठे ड्राई फ्रूट्स आते हैं, जैसे खजूर, किशमिश, काजू, ये सब अगर आप मीठे के तौर पे ले सकते हैं, खजूर, ये सारी चीज़ें मीठे के तौर पे आप ले सकते हैं, लेकिन चीनी का प्रयोग कभी मत करिएगा। चीनी हर एक बीमारी का कारण है। दूसरी चीज़ है दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, इन चीज़ों से आप दूरी बनाइए और अपने शरीर के एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली दोस्तों, डेली आपको कुछ योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करना पड़ेगा जो हर एक बीमारी से दूर रखता है और इसके लिए जो सबसे उचित समय है, वह समय है सुबह का समय। सुबह के समय दोस्तों 1.5 से 2 घंटे निकालिए जिसमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। ये सबको करना चाहिए। अगर इतना काम आप कर रहे हैं, तो हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे। तो दोस्तों इसके साथ-साथ आपको अपनी दिनचर्या पे भी कुछ बदलाव करना पड़ेगा। जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लगे, दिन में हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। हमेशा भूख लगने पे ही खाना चाहिए और घर का खाना खाना चाहिए। और दोस्तों अपने लाइफ में 2 बदलाव कर लीजिए। पहला बदलाव है रात का खाना। रात का खाना हमें हर एक बीमारी तरफ ले जाता है। हमें बीमारियों से दोस्तों घिरा देता है। तो रात के खाने में सबसे पहला बदलाव करिए। रात का खाना दोस्तों सूर्य डूबने के पहले कर लीजिए। अगर आपको खाना पसंद है तो सूर्य डूबने के बाद कभी मत खाना। दोस्तों हम हर एक वीडियो में बताते हैं, आप ऐसा ट्राई करके देखिए, 2-3 महीना ट्राई करके देखिए, कैसे आपके शरीर में बदलाव आता है। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले कर लेना चाहिए और रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होना चाहिए, सुपर फूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है और जब पाचन तंत्र स्लो हो जाएगा, आप जो कुछ भी खाएँगे, पिएँगे, सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो सूर्य डूबने के पहले एकदम हल्का सुपाच्य खाना खाना चाहिए, आधे पेट खाना खाना चाहिए, जिससे दोस्तों आप रात वाले के समय जो बीमारियाँ होती हैं उससे दूर रहें और आपको अच्छी-सी नींद आ जाए। ये बदलाव लाइए। दूसरा बदलाव जल्दी उठने का करिए। तो दोस्तों जब आप जल्दी सोएँगे तो आप जल्दी उठ जाएँगे। जल्दी उठने के बाद यही 1.5 से 2 घंटे आप अपना दीजिए योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करें। ये 2 बदलाव आप ज़रूर करिए। अगर ये 2 बदलाव करते हैं तो आप हर एक बीमारी से मुक्त रहेंगे। अब दोस्तों चलिए जानते हैं, जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापिस आएँगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? दोस्तों सबसे पहले आपको लेना है 2 से 3 आँवला। दोस्तों आँवला का जो सीज़न है वो जुलाई से अगस्त है। जुलाई से अगस्त आँवला आना शुरू होता है और आँवला सभी गुणों से संपन्न होता है। इसमें विटामिन सी होता है और कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए अमृत का काम करते हैं। तो रोज़ सुबह खाली पेट आपको 2 से 3 आँवला ऐसे चबा-चबा के खा जाना है। अगर आप नहीं खा पा रहे हैं तो इसे दोस्तों मिक्सर में डाल के चटनी के तौर पे पतली सी पीस लीजिए और इसे पी जाइए या चम्मच से उठा के चबा-चबा के खा जाइए। बस इतना ध्यान देना है, आँवला खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना-पीना है, कुछ भी नहीं। और अगर आपके पास बजट है तो आँवला का जो खाएँगे, आँवला खाने के 1.5 घंटे के बाद 1 सेब खा सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो 1 सेब आप खा सकते हैं। सेब में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि आपके शरीर की सुरक्षा करते हैं और आपकी भूख भी कम हो जाएगी। अब सेब खाने के बाद 3-4 घंटे तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए। जब तक अच्छी-सी, चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा, तब आप देखेंगे अब डायरेक्ट आपको दोपहर में खाना खाना है।
डायरेक्ट आपको दोपहर में खाना खाना है, उसके पहले नहीं। दोपहर में खाना आप खा सकते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी जो आपके घर बना है, उस खाने को आप भर पेट खा सकते हैं। अब दोपहर खाने के बाद आपको दोस्तों कुछ भी नहीं खाना-पीना है, वैसे भी 3 से 4 घंटे उस खाने को पचने में लग जाएगा। अब 3-4 घंटे के बाद जब वो खाना पच जाएगा, तो शाम के समय 3-4 बजे शाम के समय 3-4 बजे ये दूसरी चीज़ लेना है, जो कि विटामिन ए, प्रोटीन और आयरन से भरपूर है। तो दोस्तों इन 2 चीज़ों का आपको क्या लेना है, 3 चीज़ें शामिल करेंगे। इन 3 चीज़ों का आपको जूस निकाल के 1 गिलास रोज़ पीना है। और ये चीज़ें कब जूस पीना है, जब इनका मौसम है और यही ठंडी का मौसम होता है। इसी ठंडी के मौसम में ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं और ठंडी के मौसम में हमारा पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग होता है। जो कुछ भी हम खाते-पीते हैं वो सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें चीज़ें कौन-सी हैं दोस्तों? पहली चीज़ है गाजर। गाजर में विटामिन ए और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, कुछ और प्रोटीन्स, विटामिन भी पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों वो है चुकंदर। चुकंदर में चुकंदर में दोस्तों आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, कई और ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। जैसे चुकंदर लाल होता है उसी तरह से आपका चेहरा भी लाल हो जाएगा। आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी और तीसरा फल है दोस्तों, वो है आपका लाल टमाटर। टमाटर का भी सीज़न, गाजर और चुकंदर का भी सीज़न यही ठंडी का समय होता है। अब दोस्तों नवंबर-दिसंबर से आपको टमाटर, गाजर, चुकंदर ये तीनों चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं और जब तक बारिश नहीं होती तब तक हमें मिलता है। जब बारिश हो जाती है, खेतों में पानी लग जाता है और तीनों फल विलुप्त हो जाते हैं। मिलते तो हमेशा हैं लेकिन फिर स्टोर किया हुआ मिलता है। तो हमें सीज़न वाइज़ चीज़ें खानी चाहिए और ताज़ी खानी चाहिए। इन 3 चीज़ों का आपको जूस निकालना है और इसी 1 गिलास जूस को आपको, अगर आपको भूख लग गई 3-4 बजे तो 3-4 बजे पी लीजिए। 4-5 बजे भूख लग गई तो 4-5 बजे 1 गिलास जूस रोज़ आपको पीना है। 1 गिलास जूस। अब इसे कैसे निकालेंगे? दोस्तों इसमें आपको लेना है गाजर 150 से 200 ग्राम। चुकंदर 50 ग्राम ही लेना है और टमाटर लेना है 50 से 100 ग्राम। तीनों मिला कर के कितना लेना है? जितना आपका वेट है। जैसे आपका वेट अगर 50 किलो है, तो 250 एमएल लेना है। आपका वेट अगर 60 किलो है, 300 एमएल जूस निकाल कर के इन 3 चीज़ों का जूस आपको पीना है, रोज़ पीना है। अब जूस पीने के बाद तब तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए। तो दोस्तों ये डाइट अपना करके आप स्किन से संबंधित हर एक बीमारी को दूर कर सकते हैं और शारीरिक कमजोरी को दूर कर सकते हैं।